कुछ टाइम पहले मैंने अपने चैनल पर एक 3D शॉर्ट एनिमेशन शॉर्ट्स पर अपलोड किया था और रिसेंटली ही मैंने उस एनिमेशन को एज वीडियो अपलोड कर दिया है। आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि मैंने बिहाइंड द सीन उस एनिमेशन को कैसे बनाया और इस 1 मिनट के शॉर्ट एनिमेशन को बनाने में मुझे कितना टाइम लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी एनिमेशन को बनाने से पहले हमें चाहिए होता है स्टोरी, और मेरी स्टोरी कुछ इस तरीके से थी कि 2 भाई होंगे, शूर और सतन, और सतन शूर के पीछे भाग रहा होगा उसे मारने के लिए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इसकी स्टोरी लिखते टाइम मैं बहुत डिटेल में गया था, अभी बस ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। स्टोरी लिखने के बाद मुझे पता चल चुका था कि मुझे किस चीज़ या एसेट की रिक्वायरमेंट है अपने 3D एनिमेशन को बनाने के लिए। मुझे 2 कैरेक्टर चाहिए थे और एक सीन सेटअप करना था। अब मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट आ जाता है एनिमेशन का, कैरेक्टर बनाना। मेरा सबसे ज़्यादा एफर्ट और टाइम कैरेक्टर बनाने में लगा। तो मैंने अब शूर और सतन के कैरेक्टर मॉडल क्रिएट कर लिए हैं, लेकिन किसी कैरेक्टर को फाइनल एनिमेशन में ले जाने से पहले हमें उसमें यूवी अनरैपिंग, टेक्सचरिंग और रिगिंग करना होता है। तो मैंने हमारे दोनों कैरेक्टर को अनरैप, टेक्सचर और रिग कर दिया, जिसमें मुझे बहुत चैलेंज और आर्टिफैक्ट्स को फेस करना पड़ा और उसे ठीक करने में मेरा बहुत टाइम चला गया। तो फाइनली हमारे दोनों कैरेक्टर फुली रेडी हो चुके हैं फाइनल एनिमेशन पार्ट के लिए। एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले अभी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बचा था, सीन सेटअप करना। बैकग्राउंड सीन को सेटअप करने के लिए मुझे चाहिए थे हाउस मॉडल, जिसे मैंने खुद बनाया अपने खुद के घर का रेफरेंस लेकर। बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर को भी मॉडल किया और सभी मॉडल में मटेरियल्स भी ऐड कर दिए और सभी बैकग्राउंड मॉडल्स को उनके सही जगह पर प्लेस कर दिया। पूरा सेटअप भी रेडी हो चुका था। अब इस समय तक मुझे लग रहा था कि सब मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि इस स्टेज तक आने में मुझे बहुत टाइम लग चुका था। मुझे किस पार्ट में कितना टाइम लगा ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। टाइम बहुत लग चुका था और अभी भी स्टोरी का मेन पार्ट बचा था, एनिमेशन। तो मैं जैसे ही एनिमेशन पार्ट में आया तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट करूँ। बहुत सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि पहले शूर को एनिमेट करूँगा, फिर सतन को एनिमेट करूँगा और फिर कैमरा को एनिमेशन दूंगा। तो जैसे मैंने डिसाइड किया था, पहले शूर को एनिमेट करना शुरू किया। मैंने बीच-बीच में कैमरा को भी एनिमेशन दिया ताकि मुझे पता चल सके कि एनिमेशन कैसा दिखेगा। अब इस पार्ट तक आते-आते मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था, जिसके कारण अब मैं फोकस नहीं कर पा रहा था एनिमेशन में, जिसका रिजल्ट आपको एनिमेशन वीडियो में दिखेगा। मैंने जैसे-तैसे करके शूर और बाकी सबका एनिमेशन कंप्लीट किया और अब मैं बहुत थक चुका था, पर अब भी लाइटिंग, रेंडरिंग और पोस्ट प्रोडक्शन बाकी था, जिसे सोचकर ही मैंने सोचा मुझे थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। तो मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया, एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया। बैक टू बैक मैंने 22 मूवीज़ देख लिए, जिसमें से 16 तो साउथ इंडियन मूवीज़ थे, जबकि मुझे साउथ इंडियन मूवीज़ कुछ खास पसंद नहीं। लेकिन तब मुझे पता चला टॉलीवुड इंडस्ट्री ओवर एक्टिंग के अलावा भी अच्छे टॉपिक्स पर मूवी बना। सॉरी 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 सॉरी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा लाइटिंग और रेंडरिंग पार्ट बचा था, जिसे करते वक्त मैंने एफर्ट्स तो 100% लगाए, लेकिन नॉलेज और एक्यूरेसी, जिसकी वजह से मैंने शुरुआत में तो लाइटिंग अच्छे से की, लेकिन एंड पार्ट तक आते-आते, इसीलिए एनिमेशन के स्टार्ट और एंड में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। इस समय तक मुझे दिखने लगा था कि मेरा फाइनल एनिमेशन कैसा दिखने वाला है, जिसे सोचकर ही मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया, क्योंकि इतना टाइम और एफ़र्ट लगाने के बाद भी एक अच्छा आउटपुट नहीं निकलता तो कोई भी दुखी हो जाता।
मेरी हालत रेस में भाग रहे वो प्लेयर जैसी हो गई थी जो सबसे पीछे भाग रहा हो और उसे पता हो कि फिनिशिंग लाइन को पार करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैंने इस एनिमेशन को बनाने के लिए बहुत मेहनत किया था। मेरे अंदर हिम्मत आया क्या बोला तूने? और मैंने सोच लिया मैं इसे कंप्लीट करूंगा। तो मैंने रेंडरिंग स्टार्ट किया। मेरे पास कोई हाई प्रोसेसिंग लैपटॉप नहीं है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि रेंडर करते वक्त क्या हुआ होगा। कई बार तो मेरा रेंडर क्रैश हो गया, क्योंकि कई घंटों तक जब लगातार रेंडरिंग होता है तो लैपटॉप इतना हीट हो जाता है कि वो क्रैश कर जाता है। इस समय ना तो मेरे पास कोई डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड था और ना ही मेरे पास कोई कूलिंग डिवाइस लैपटॉप को कूल करने के लिए। कि आप विश्वास नहीं करोगे, एक फ्रेम को रेंडर करने के लिए 1 मिनट से भी ज्यादा का टाइम ले रहा था। जिनको ना पता हो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये एनिमेशन 24 FPS पे रेंडर हो रहा है। FPS का मतलब फ्रेम पर सेकंड। इसका मतलब 24 फ्रेम रेंडर करने होंगे अगर हमें 1 सेकंड का एनिमेशन चाहिए तो सोचिए ये पूरा रेंडर करने में कितना टाइम लेगा। अगर हम एवरेज 1 मिनट भी लेते हैं पर फ्रेम रेंडरिंग का, तो 1 सेकंड का एनिमेशन रेंडर करने के लिए ये 24 मिनट लेगा। और हमारा पूरा एनिमेशन 1 मिनट 8 सेकंड का है। तो इसका मतलब जब 1 सेकंड के लिए 24 मिनट, तो 1 मिनट में 7 सेकंड होते हैं। तो हमें 68 सेकंड इंटू 24, 1632 मिनट रेंडरिंग में मुझे 2 से 3 दिन लग गए, क्योंकि मैं लगातार रेंडरिंग नहीं कर पा रहा था। कई घंटे के मशक्कत के बाद यहाँ मुझे स्टोरी लिखने में कितना टाइम लगा ये मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि स्टोरी लिखने में मुझे कितना टाइम लगा ये मुझे खुद ही नहीं पता। तो बात करते हैं पहले कैरेक्टर की, जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा टाइम गया पूरे पार्ट में। मुझे कैरेक्टर बनाने में 1.5 से 2 महीने लग गए और मैंने ये बनाया। क्योंकि आपको पता होगा कि कैरेक्टर बनाने के लिए बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, और क्योंकि मेरे पास हाई प्रोसेसिंग लैपटॉप नहीं है तो यही कारण था कि मैं हाई डिटेल कैरेक्टर में नहीं गया, नहीं तो उसमें और टाइम चला जाता। अब ये बात आपके दिमाग में नहीं घुस रही होगी कि सिर्फ ये कैरेक्टर बनाने में मैंने 1.5 से 2 महीने लगा दिए। तो इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। क्योंकि मैं एनिमेशन अभी सीख रहा हूँ, तो जो अंडरस्टैंडिंग माइंडसेट होता है कैरेक्टर बनाने के समय, वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। और क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो ऐसा बहुत बार होता था कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाती थी तो मैं उसे समझ ही नहीं पाता था कि गलती क्या हुई है, और उसे कई बार तो सॉल्व करने में ही मेरा बहुत टाइम चला जाता था। और इसी बीच में सीख भी रहा था कि कैरेक्टर को और बेहतर कैसे बनाया जाए। यही सब कारण था कि मुझे कैरेक्टर बनाने के लिए लगभग 2 महीने का समय लग गया। अब आते हैं एनिमेशन पर। एनिमेशन में बस मुझे अपने कैरेक्टर और कैमरा को एनिमेट करना था। अब तक मैं इतना एनिमेशन तो सीख चुका था कि एनिमेशन पार्ट को मैं 2 से 3 दिन में पूरे तरीके से कंप्लीट कर सकता था। लेकिन आप ये बात सुनकर हैरान हो जाओगे कि मुझे इस एनिमेशन को कंप्लीट करने में लगभग 1 महीने का समय लग गया। विश्वास नहीं होता। यहाँ मुझे अपनी एक बहुत बड़ी गलती समझ आई।
गलती मेरी ये थी कि मैंने अपनी कहानी को अच्छे से स्क्रिप्ट नहीं किया था और ना ही मैंने इसकी स्टोरी बोर्डिंग की थी, जिससे प्रॉब्लम ये आया कि मुझे एनिमेशन बनाते वक्त हरदम ये सोचना पड़ रहा था कि एनिमेशन कैसे दिखेगा सीन में, जिसके वजह से मैं एनिमेशन पे फोकस नहीं कर पा रहा था। इसीलिए फिर मैंने अपनी स्टोरी की बेसिक स्टोरी बोर्डिंग की और फिर एनिमेशन करना शुरू किया। लेकिन मुझे इस बात पर अफ़सोस है कि जो काम मैं कुछ दिनों में कर सकता था, उसके लिए मैंने महीना लगा दिया। तो अब देख लेते हैं कि मुझे बैकग्राउंड सेटअप करने में, लाइटिंग करने में, रेंडरिंग, कंपोजिटिंग और बाकी छोटी-मोटी चीज़ें करने में कितना टाइम लगा। ये सब करते-करते मेरा 1 महीना चला गया और मैंने अपना पूरा एनिमेशन लगभग 4 महीने में ख़त्म किया। और सच बताऊँ तो मेरा ज़्यादातर टाइम जो वेस्ट हुआ है, वो मेरे आलस की वजह से, जो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसी गलती मेरे आने वाले एनिमेशंस में ना हो। और जैसे कि आप सब जानते हो कि मेरा एनिमेशन करने का सेटअप और लैपटॉप तो यही था मेरा पूरा प्रोसेस मेरा पहला एनिमेशन बनाने का, जिसे बनाते वक्त मैंने बहुत सारी गलती की लेकिन बहुत कुछ सीखा भी। मैं अपने एनिमेशन का आउटपुट देखकर शायद इतना खुश नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इसे देखकर लगा कि मैं इससे कई गुना अच्छा एनिमेशन बना सकता था। लेकिन इस एनिमेशन को बनाने में बहुत मज़ा आया और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपने एनिमेशन को कंप्लीट किया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे और भी ऐसे एनिमेशन देखने हैं तो मेरे साथ बने रहे। चैनल को लाइक करो।